बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी वाइटी फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक। अल्लाह ताला का शुक्र है, आप सबकी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुमा आमीन। आप लोग भी हमेशा खुश हैं और लोगों को भी हंसता मुस्कुराता रखें। आस पास पड़ोस, अपने दोस्त, अपने जो आप लोगों से रिलेटेड होते हैं। मैं तो इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला ने हम सबको जो है ना इंसान बनाया, अक्ल दी और मेहनत तो मैं कर रही हूँ। आप लोग देख रहे हैं मेरे वीडियोस को, लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी कर दिया करें। वीडियो को मुकम्मल वाच दिया करें तो मेरी हौसला अफजाई बन जाएगी। आप लोगों को पता है काफ़ी अरसे से जो है ना मैं चैनल से दूर रही, तो आप लोगों के कमेंट मुझे मिलते रहे, पता नहीं आप कहाँ चली गई हो, क्या हो गया है। तो जो है ना मेरे कुछ इस तरह के मसले मसाइल बन गए जो मैं पर्सनल जो है ना मेरे पर्सनल हालात हैं इस तरह के, मैं जो है ना शो भी नहीं कर सकती और अगर छुपा लूँ भी तो ज़ाहिर हो जाते हैं। कुछ इस तरह के हालात रहे मेरे, काफ़ी अरसे तक मैं डिप्रेशन में रही। कुछ मसले मसाइल थे तो यूँ समझें बिस्तर पे रही, कुछ हालात इस तरह के बिगड़ गए, लेकिन फिर भी अल्लाह अल्लाह करके हिम्मत करके मैं संभली हूँ। बहन भाइयों ने सपोर्ट किया, हेल्प की और बार बार जो है ना हौसला अफजाई की कि सिस्टर आप जो है ना, ये दुनिया तो जो है ना वक्ती है, कुछ दिनों का सफ़र है। आपने अपने बच्चों के लिए तो जितना आपने इतना मेहनत किया था, अभी जो है ना आप दोबारा से खड़ी हो जाएं। आपने हिम्मत नहीं हारनी है, दोबारा से स्टार्ट करें वीडियोस बनाना। चैनल पे भी और पेज पे भी मेहनत कर रही हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। वो भी मोनेटाइज हो गया है। आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों की हेल्प हो जिससे जो है ना मेरा चैनल मज़ीद बेहतर। चैनल तो मेरा जो है ना डेड हुआ पड़ा है, काफ़ी अरसे से मैंने वीडियोस बनाना छोड़ दिए हैं, लेकिन मैं अपने पेज की बात कर रही हूँ। जो लोग मुझे पेज पे सपोर्ट करते हैं वो मेरे चैनल पे भी लाजमी आया करें। फलक मुंतहा मेरे चैनल का नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया उन बहनों का जिन्होंने मेरी मुश्किल हालात में, मेरी परेशानियों में मुझे याद किया, मुझे आवाज़ दी, मेरा पूछा, मेरे हालात पूछे। मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ, आप लोगों को मालूम है बच्चियों का साथ हो वो माँ तो जो है ना उसको डबल हिम्मत करनी पड़ती होती है। वो स्ट्रॉन्ग हो तो दुनिया उसको जीने देती है, अगर वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाए तो फिर उसका भी अल्लाह हाफिज़ होता है। कुछ हालात मेरे भी इस तरह के हुए, फिर अल्लाह अल्लाह करके जो है ना मैंने हिम्मत की, फिर से खड़ी हुई, अपने पैरों पे खड़ी होने की कोशिश करी हूँ। वो तो तब हो सकता है जब आप लोग जो है ना मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल से कुछ ना कुछ अर्निंग हो, मेरे घर के हालात बदले, मैं अपने बच्चियों को पढ़ाऊँ, अच्छा तालीम दूँ। इन बच्चियों के लिए मैं अपने उनके लिए जहेज़ जमा करूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारा जो है ना माशरा है, हमारा इस तरह का कल्चर है, हमारा यही रिवाज है, हमें बेटियों को भी अपने खाली हाथ रुखसत नहीं करना होता है। ये भी आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों की मदद और आप लोगों के दुआओं के सदके ही मुमकिन है, वरना मुझे तो मैं हिम्मत जो है ना हार चुकी थी। लेकिन आज जो है ना एक न्यूज़ मैंने देखी है, उस न्यूज़ में यही जो है ना चल रहा था, भाई ने अपनी बहन को जो है ना मार दिया और बहनोई को भी साथ साथ ज़मीन और जायदाद के तनाज़ात पर। तो मैं बहुत ज़्यादा रोई, अफसरदा भी हुई। जो है ना आजकल किस तरह के हालात आ गए हैं। जिस बहन और भाई का इतना प्यार होता है, बचपन में साथ खेलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हंसते हैं, रूठते हैं, फिर जो है ना मान जाते हैं, एक दूसरे को मनाते हैं, वही बड़े होकर फिर जो है ना इसे पता नहीं किस रास्ते पर चल निकलते हैं। एक दिन ऐसा आता है जो है ना एक दूसरे को मारने मराने पे आ जाते हैं। बहनों का कितना प्यार होता है अपने भाइयों के साथ, वो तो कभी भी नहीं चाहती उनके भाइयों को कुछ भी हो, फिर भी भाई पता नहीं इतना संगदिल कैसे हो गया जिसने अपनी बहन की जान ही ले ली। अल्लाह करे, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे हालात कभी भी किसी के सामने ना आए। मेरा तो दिल इस मसले से, इस वाक़या से बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। कुछ इस तरह के मामलात से मैं भी गुजरी हूँ, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। इस कौम मतलब इस ट्रॉमे से मैं भी निकल आई हूँ, इस तरह के हालात से, इस तरह के परेशानी से मैं भी दो चार रही काफ़ी अरसे तक। लेकिन फिर भी दिल बड़ा किया, अपने बच्चों की तरफ देखा। छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हमारा घर का जो रोज़मर्रा के अखराजात हैं वो भी आप बहन भाइयों के हेल्प और सपोर्ट से चल रहे हैं। मैं अपनी बच्चियों के लिए जो है ना इन्हीं के आसरे पे खड़ी हूँ, इन्हीं के साथ खड़ी हूँ। आप लोगों को पता है मेरी वीडियोस भी मेरी बेटी बनाती है, मेरे साथ खड़ी रहती हैं मेरी बच्चियाँ। उन्हीं के लिए वो मेरे लिए हौसला बनती है, मैं उनके लिए हौसला बनती हूँ। और फिर जब कोई किसी के तानों से, किसी के बातों से अगर मैं ये चैनल छोड़ रही थी किसी की वजह से, तो फिर लोगों ने मुझे, मेरी बहनों ने काफ़ी मशवरा दिया, समझाया जो है ना आप जिन लोगों के लिए ये सब कर रही हैं वो तो आपके कुछ नहीं लगते। आप अपनी बच्चियों के लिए करें जो आपके जिगर का टुकड़ा है। कल अगर ये पढ़ लिख जाएंगी तो आपका भी हौसला बढ़ जाएगा। आपकी बच्चियां अगर तालीम याफ्ता होंगी तो आपके लिए भी बेहतर होगा। इनका भी जो मुस्तकबिल है इनका भी संवर जाएगा और अपने बेटे को भी पढ़ा लिखा सकेंगी। ये सोचकर अगर मेरा चैनल जो है ना बेहतरी की तरफ जाता है तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। यही सोचा, फिर
जो है ना हिम्मत की, दोबारा से वीडियोस पर आ गई हूँ। आप लोग देख रहे होंगे खाना बनाने लगी थी, मेरे दिल में ये भी ख्याल था कि आप लोगों को भी सुल्ला लगाऊँ, आप लोग भी आ जाएँ खाना खाने। आलू का सालन जो है ना सब लोग कहते हैं आप डेली का बनाती हो, तो एक गरीब का जो चूल्हा होता है, मेरा आप लोगों की सपोर्ट की वजह से चूल्हा जलता है। मैं अगर कहूँ ये भी गलत है, ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, नाज नखरे तो अमीरों के होते होंगे, गरीब बच्चों के थोड़ी ना होते हैं। खैर बच्चे तो कहते हैं हमें अच्छा खिलाओ। आज जो है ना हमारा शहर की तरफ जाना हुआ, मेरी एक सहेली ने हमें दावत पे बुलाया, उसके साथ हम हाइट तोसा पिराज पे गए। वहाँ पे खाना उसने मंगाया तो बहुत ही ज़बरदस्त और बढ़िया किस्म का खाना था। बच्चों ने टेस्ट किया, खैर मैं तो अभी टेस्ट नहीं किया, टेस्ट करके बताऊंगी आप लोगों को कैसा लगा खाना। अहमद ने भी जो है ना रायता से लुत्फ़अंदोज़ हुआ, उसे अच्छा लगा। मैंने चम्मच के साथ जब उसको खिलाया, बच्चे भी बड़े खुशी खुशी जो है ना खाना खा रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, बोल रहे थे हमें कभी कभार हमें जहाँ पे लाया करें, हमारा भी दिल करता है हम अच्छे से खाने खाएँ और खेलें कूदें और झूले वगैरह भी देखे बच्चों ने। तो मैंने कहा अम्मी जब हम भी एक दिन कुछ ना कुछ बन जाऊंगी, जब कुछ ना कुछ मैं अफोर्ड करूंगी तो आप लोगों के लिए। अभी तो मेरा यही होता है कि मैं अपने बच्चों को कैसे खिलाऊं, क्या पहनाऊं। अभी इस कश्मकश में होती हूँ, जब हालात बदलेंगे तो एक ना एक दिन हम भी फिर अब आप लोगों को यहाँ पे खिलाने पिलाने ले जाएंगे, आप भी इंजॉय करेंगे। बड़ी बच्चियों को तो मैं साथ नहीं लाई थी क्योंकि घर भी अकेले छोड़ना मुश्किल हो जाता है। आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है। ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह।